बैनर्स लगवा कर वो खुद दराज पैदा करके कोशिश कर रहे हैं कि नवाज शरीफ को छुट्टी करवा के वो खुद वज़ीर आज़म बन जाए निसार अली खान साहब। रेंजर्स इख्तियारात और दीगर अहम उमूर पर मशावरत के लिए पीपी के बड़ों की दुबई में बैठक जारी है। इससे कबल लतीफ खोसा और रहमान मलिक ने साबिक सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात की, जिसके बाद मीडिया से गुफ्तगू में लतीफ खोसा ने बताया कि कराची में अमन का क़याम सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है और अपने फर्ज से गाफिल नहीं। रेंजर्स इख्तियारात का मसला जल्द हल हो जाएगा। क़यूद में इंशाअल्लाह आज इस मसले को हम हल हो जाएगा चीफ मिनिस्टर साहब की मशावरत के साथ, और वही इसके सरबराह होंगे। लतीफ खोसा का कहना था कि पंजाब जराइम पेश अफराद की आमाजगाह बना हुआ है, वहाँ रेंजर्स का ऑपरेशन क्यों नहीं होता। पंजाब में दूध की नदियां नहीं बह रही हैं और ना ही पंजाब अमन का गहवारा बन गया है, बल्कि वहाँ तो आमाजगाहें बनी हुई हैं, और वहाँ रेंजर्स का ऑपरेशन क्यों इतलाक नहीं होता है। साबिक गवर्नर पंजाब ने वफाकी वजीर दाखिला को भी आड़े हाथों लिया और इल्जाम आयद किया कि आर्मी वाले बैनर चौधरी निसार ने लगवाए, वो वजीर आजम बनने के ख्वाहिशमंद हैं। वो बैनर्स लगवा कर वो खुद दरार पैदा करके कोशिश कर रहे हैं कि नवाज शरीफ को छुट्टी करवा के वो खुद वजीर आजम बन जाए निसार अली खान साहब। ये वो खुद ही लगवाते हैं बैनर। लतीफ खोसा ने वजाहत की कि पानामा लीक्स पर हुकूमत को किसी किस्म का रिलीफ नहीं देंगे। मिसाक जमहूरियत पर कायम है, लेकिन करप्शन और झूठ का हिस्सा नहीं बनेंगे। पानामा लीक्स के इंकशाफात जो आए हैं, इस पर जब तक शफाफ तहकीकात के जरिए और एक्ट के जरिए उस कमीशन नहीं बनेगा, इस पर कोई हम कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है, ना करेंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमा का कहना था कि इंतखाबात में धांधली मुस्लिम लीग नून का तर्रा इम्तियाज बन चुका है। शफाफ इंतखाबात के लिए कानून साजी होनी चाहिए।